हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इवेंट के बारे में जो रीसेंट डेज में इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रहा है। रिहाना का इंडिया विजिट और उसका कनेक्शन अंबानी फैमिली के साथ, स्पेशली फेंटी ब्यूटी के प्रमोशन को लेकर। तो रिसेंटली एक ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पर काफी इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया। इसका मेन पर्पस था बस क्रिएट करना, ताकि सोशल मीडिया पर हर जगह इसी इवेंट की बात हो। और ऑनेस्टली रील्स और क्लिप्स देखकर लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल रही। बहुत लोगों को पता है फेंटी ब्यूटी 2025 में टीरा ने लॉन्च किया था, लेकिन इतना हाइप नहीं मिला। इसलिए अब ये इवेंट कराया जा रहा है, लगता है हाइप को दोबारा बिल्ड करने के लिए। और इसी हाइप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिहाना खुद इस इवेंट में प्रेजेंट थी। अगर आपको याद हो, 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग के टाइम भी काफी इंटरनेशनल स्टार्स को बुलाया गया था और उसमें रिहाना भी शामिल थी। तब भी लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि ये सिर्फ एक वेडिंग नहीं, बल्कि एक तरह का ग्लोबल इन्फ्लुएंस शो था। उसके बाद अंबानी ओन टीरा ब्यूटी के साथ रिहाना का कोलैबोरेशन आया और 2025 में फेंटी ब्यूटी ऑफिशियली इंडिया में एंटर हो गया। अब जो रीसेंट इवेंट हुआ वो बेसिकली उसी कोलैबोरेशन को और पुश देने के लिए था। इवेंट में ईशा अंबानी, जानवी कपूर और काफी इन्फ्लुएंसर्स नजर आए। एग्जीक्यूशन काफी ग्रैंड था, लेकिन कुछ मोमेंट्स थोड़े ऑकवर्ड भी फील हुए, जैसे सब कुछ परफेक्टली नेचुरल नहीं लग रहा था। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टार्ट होता है। रिहाना के अराउंड एक टॉपिक काफी टाइम से डिस्कस हो रहा है, उनके एक्शंस और उनके ब्रांड मैसेजिंग के बीच का डिफरेंस। फेंटी ब्यूटी अपने आप को क्रूल्टी फ्री ब्रांड बताता है, मतलब एनिमल्स पर टेस्टिंग नहीं, एथिकल अप्रोच वगैरह। ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है आज के टाइम में। लेकिन दूसरी तरफ रिहाना को कई बार रियल फुर और लेदर आउटफिट्स में देखा गया है। और ये कोई एक बार का इंसिडेंट नहीं है, काफी टाइम से ऐसे एग्जाम्पल सामने आते रहे हैं। इंडिया वाले इवेंट में भी उन्होंने जो आउटफिट पहना था उसमें लेदर क्लियरली विजिबल था। तो नेचुरली लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, अगर आपका ब्रांड क्रूल्टी फ्री मैसेज प्रमोट करता है तो क्या पर्सनल चॉइस भी उसी डायरेक्शन में होने चाहिए? रिहाना अंबानी के इवेंट में वही एनिमल स्किन के बैग कैरी करते हुए भगवान के सामने कैंडल जलाया। क्या अंबानी ने ये नोटिस नहीं किया होगा? जरूर नोटिस किया होगा, लेकिन अंबानी को कोई फर्क नहीं था। मार्ट में मीट बार बार के सेल करते हैं और एक एनिमल को बचा रहे हैं, ऐसा वीडियो बना के देखते हैं। इंडियन पब्लिक को बेवकूफ बनाना इन लोगों से सीखना। और ये सिर्फ रिहाना तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां लोगों ने सिमिलर चीजों को नोटिस किया है। फॉर इंस्टेंस, जया किशोरी स्पिरिचुअल स्पीकर का एक इंसिडेंट काफी वायरल हुआ था, जहां उन्हें एक लग्जरी बैग के साथ देखा गया। सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने ये डिस्कस किया कि वो लेदर बैग काऊ के स्किन का बना हुआ है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक वैल्यूज की बात करती हैं। इसलिए लोगों को ये एक डबल स्टैंडर्ड जैसा फील हुआ। इसी तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में लेदर और एनिमल बेस्ड फैशन का यूज काफी कॉमन है। करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा जोनस जैसे सेलेब्स लग्जरी लेदर बैग्स और आउटफिट्स के साथ कई बार स्पॉट हुए हैं। रणवीर सिंह भी अपने बोल्ड फैशन के लिए जाने जाते हैं, जहां डिफरेंट मटेरियल्स का यूज होता है। तो यहाँ एक पैटर्न समझ आता है। एक तरफ क्रूल्टी फ्री, एथिकल और काइंडनेस जैसे वर्ड्स ब्रांडिंग का पार्ट बन चुके हैं। दूसरी तरफ फैशन इंडस्ट्री अभी भी काफी हद तक ट्रेडिशनल मटेरियल्स पर डिपेंडेंट है। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स फील होता है। अब थोड़ा बिजनेस एंगल भी समझ लेते हैं। इंडिया में ब्यूटी स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चल रहा है, स्पेशली तीरा ब्यूटी और नायका के बीच। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कटरीना कैफ इस इवेंट में नजर नहीं आई। रीजन सिंपल है, उनका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नायका के साथ है, जहां से उनका ब्रांड के ब्यूटी ग्रो हुआ है। और के ब्यूटी इंडिया में काफी सक्सेसफुल रहा है, स्पेशली अपने प्राइसिंग और पोजिशनिंग की वजह से। अब जानवी कपूर का केस देखो। कुछ टाइम पहले तक वो नायका के कैंपेन्स का मेजर फेस थी। हर सेल, हर प्रमोशन में उनकी प्रेजेंस होती थी। लेकिन 2025 के बाद उनकी विजिबिलिटी नायका के साथ कम हो गई और उसके बाद से उनका अंबानी सर्कल के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया। इवेंट्स अटेंड करना, अपीयरेंसेस देना और अब तीरा ब्यूटी के इवेंट्स में एक्टिवली दिखना। तो क्लियरली एक शिफ्ट हुआ है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो ऐसा लगता है कि अंबानी ग्रुप एक्टिवली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपने ब्रांड इकोसिस्टम का पार्ट बना रहा है। ऑलरेडी करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और सुहाना खान जैसे नाम तीरा से एसोसिएटेड हैं और अब जानवी भी उस लिस्ट का हिस्सा बन चुकी है। फ्यूचर में और भी सेलिब्रिटीज इस साइड शिफ्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो फाइनल बात यह है, ये पूरा गेम सिर्फ मेकअप या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का नहीं है, ये ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंस और परसेप्शन का गेम है। और जहां तक क्रूल्टी फ्री या एथिकल क्लेम्स की बात है, एज ऑडियंस हमें बस अवेयर रहना चाहिए। किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय थोड़ा ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्या वर्ड्स और एक्शंस मैच कर रहे हैं या नहीं।
मुझे लगता है कि जब लोग सवाल पूछते हैं तभी चेंज आता है। अब आप बताओ, रिहाना का ये इवेंट और ये पूरा सिनारियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और ऐसे ही ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।